हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल दैट इज एग्जाम सेज। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम सेज चैनल में। और आप सभी हमारे साथ बने हुए हैं। हम लोग आज बताने वाले हैं आपको क्लास 12 का सिलेबस। क्लास 12 की क्लास इस चैनल में स्टार्ट होने वाली है, तो आप सभी इस चैनल से बने रहेंगे और क्लास 12 का पूरा सिलेबस हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस आपको बताया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आपके नीट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो आइए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 12 का सिलेबस। तो देर ना करते हुए चलिए हम लोग पहुंचते हैं क्लास 12 के सिलेबस की ओर और देखेंगे कि क्या क्या क्लास 12 में इस बार पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स को इस बार हटाया गया है क्लास 12 से, तो उन चैप्टर्स को भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स है जिनको इस बार आप लोगों को नहीं पढ़ना है। न्यू एनसीईआरटी बुक से उसको हटा दिया गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फुल सिलेबस जो है बायोलॉजी का क्लास 12 के लिए वो क्या है। सबसे पहला जो आपका यूनिट होने वाला है इसमें वो है रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो यूनिट है वो है आपका इसमें रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन का मतलब आप लोग जानते होंगे, जनन होता है। रिप्रोडक्शन का मीन्स होता है जनन। जो नए ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती में है, वो सभी अपने ही जैसे जीव जंतुओं को जन्म देते हैं और इस जन्म देने के प्रोसेस को ही हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से ही हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन में आपका बहुत सारा चैप्टर्स आता है। तो ये हम लोग देखेंगे कि रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन सा चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना है। सभी जीव जंतु रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर आपका इसमें आने वाला है, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर इसमें है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सिलेबस को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको अगर चैप्टर्स का नाम याद नहीं रहता है तो फिर आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए चैप्टर्स का नाम आपको याद होना चाहिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट चैप्टर आपका जो होने वाला है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। जैसे आप देखेंगे सूक्ष्म जीव, जिसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, उन सभी में भी रिप्रोडक्शन होता है। वो भी अपने ही जैसे सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जितने भी जीव जंतु हैं इस पूरे धरती में, वो सभी जीव जंतुओं में रिप्रोडक्शन प्रोसेस से ही नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, नए लिविंग ऑर्गेनिजम्स तैयार होते हैं। तो वो हम लोग कवर करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो चैप्टर इसमें होने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दोनों तरह का होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो हम लोगों को पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। Sexual reproduction in flowering plants। तो बता दूं आप लोगों को कि रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हम लोग हिंदी में लैंगिक जनन कहते हैं और एसेक्सुअल को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। तो हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स को पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर में। और फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। तो जो फ्लावरिंग प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म्स जो है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड जो चैप्टर इसमें आपका होने वाला है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड जो चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थर्ड चैप्टर आपका है इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो ह्यूमंस है उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। जो फोर्थ चैप्टर आपका होने वाला है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
जो फोर्थ चैप्टर आपका है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जीवन में जो हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है यानी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो हेल्थ है हमारा, उसको हम हेल्दी कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं, किस तरह से WHO क्या कहता है कि हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, और हमारे जीवन में किन किन चीजों का रोल है, क्या हम लोग ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जिससे हम लोग रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहे। तो वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए, पहला यूनिट मैंने डिस्कस कर लिया है। पहला यूनिट आपका जाने वाला है रिप्रोडक्शन क्लास 12 के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है और इसमें आपको 4 चैप्टर्स पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड चैप्टर आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थर्ड चैप्टर आपका है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। फोर्थ चैप्टर आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये 4 चैप्टर्स आपका फर्स्ट यूनिट में कवर होने वाला है, तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट आपका आने वाला है, वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है। मेंडल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मेंडल जो है उन्होंने जेनेटिक्स को दिया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम लोग मेंडल को बोलते हैं। और मेंडल जो थे वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे और उन्होंने ही जेनेटिक्स को लॉन्च किया हमारे इस दुनिया में, जिसकी वजह से हम लोग जेनेटिक्स पढ़ पा रहे हैं और जीन्स के बारे में स्टडी कर पा रहे हैं। तो ये जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स से ही हमारा इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन का मतलब होता है कि लाइफ में जो चेंजेस होते चली जा रही है। अभी तक आप देखेंगे कि बहुत सारे इस पृथ्वी में बदलाव आ चुके हैं। जैसे पहले हमारे पास भी पूंछ हुआ करता था, अब हमारे पास पूंछ नहीं है। तो पहले हम क्या थे कि हाथ और पैर दोनों को नीचे रख के चलते थे, अब हम लोग सीधे हो गए हैं। तो ये सब जो बदलाव होते चला गया है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, इन सभी चीजों को हम लोग इवोल्यूशन कहते हैं। तो जेनेटिक्स और इवोल्यूशन भी एक यूनिट है आपका, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है। मेरे साथ बने रहिए और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को बताऊंगी। तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। तो इसमें आपका जाने वाला है 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर जो इसमें है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा जो चैप्टर इसमें जाने वाला है आपका वो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इसमें जो वर्ड आ रहा है इसको आप लोग ध्यान देंगे। इनहेरिटेंस का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो चलते चला जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है जो कैरेक्टर्स हमारे डीएनए के थ्रू, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेरिटेंस। और वही इनहेरिटेंस हमारे डीएनए के थ्रू बदलते बदलते ऑफ स्प्रिंग से जनरेशन बाय जनरेशन पहुंचते पहुंचते वो वेरिएशन करता है, यानी कुछ बदलाव दिखाता है। तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दूसरा चैप्टर आपका जाने वाला है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग मेनली डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए बहुत ही जरूरी चीज है। डीएनए को हम लोग डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और वो हमारे बॉडी में, यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में भी प्रेजेंट होता है और बिना डीएनए के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं हो सकता है। उसी डीएनए से हमारा जो कैरेक्टर्स है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता है। तो वो कैसे होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है, ये सभी प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आइए तीसरा चैप्टर इसमें देख लेते हैं क्या है। तो इसमें थर्ड जो चैप्टर जाने वाला है वो है इवोल्यूशन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन हम लोग पढ़ेंगे डार्विन का थ्योरी। डार्विन ने बहुत ही अच्छा थ्योरी दिया था। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि जो इस धरती में जीवित प्राणी है उनको लड़ना होता है अपने आप को सरवाइव करने के लिए।
अगर वो लड़ेंगे नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो इस धरती में नहीं रह पाएंगे। तो इस धरती में रहने के लिए सभी को क्या करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे वातावरण बदल रहा है उसी के हिसाब से हमें भी अपने आप को ढालना पड़ता है, अडेप्ट करना पड़ता है। इस वर्ड को हम लोग अडेप्टेशन कहते हैं। तो वो सभी चीजें हम लोग देखेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में। तो ये था आपका सेकेंड यूनिट क्लास 12 के लिए, जो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दूसरा है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड आपका तीसरा जो आपका है इसमें वो है इवोल्यूशन। तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट जो आपका है वो है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ क्लास 12। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमन वेलफेयर का मतलब होता है इंसानों के कल्याण के लिए। तो इंसानों के कल्याण के लिए कौन सा बायोलॉजी काम करता है, क्या क्या चीजें काम करती हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने सिंपल पढ़ा होगा बचपन से ही कि दूध से जब दही बनता है तो उसमें एक बैक्टीरिया का रोल होता है, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। तो वो क्या हो गया, एक बैक्टीरिया हो गया। वो बैक्टीरिया क्या है, एक तरह का जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, और उसका रोल हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ह्यूमन के वेलफेयर में, यानी इंसानों के कल्याण के लिए। जब हम दही खाते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स की तरह काम करता है, हमारे बॉडी में अच्छे बैक्टीरिया को लाता है और हमारा डाइजेशन भी सही करता है। तो ये सभी बातें हम लोग ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इंसानों के कल्याण के लिए कौन सा बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग इस यूनिट में कवर करेंगे। तो इसमें 2 चैप्टर जाएगा आपका। पहला चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ह्यूमन के हेल्थ के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग। मेनली पढ़ेंगे इसमें इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यूनिटी रोग प्रतिरोधक क्षमता। सभी के बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। सभी लोग जो है वो अपने बॉडी को बचाने के लिए अपने बॉडी में अलग अलग तरह के जो इम्यून सेल्स हैं उनको बनाते हैं, वो बनता है हमारे बॉडी में। तो वो सभी को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। और डिजीजेस हम लोग इसमें पढ़ेंगे जो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे मलेरिया हो गया, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, है ना। ये सभी डिजीजेस हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। दूसरा जो चैप्टर इसमें जाने वाला है वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग करके, जिसका यूज करके हम लोग जो है वो अपने कल्याण के लिए काम करते हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो ये था आपका 2 चैप्टर जो कि यूनिट 3 में है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, और दूसरा है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए नेक्स्ट हम लोग यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आज के डेट में बायोलॉजी में जो तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, बायोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी मिल गया तो क्या बन गया, बायोटेक्नोलॉजी। आज आप देखेंगे टमाटर जो मार्केट में अवेलेबल है उसके छिलके जो है वो मोटे आ गए हैं, तो वो जेनेटिक्स के थ्रू जीन को मैनिपुलेट करके उसको बनाया गया है। आज आप सुने होंगे म्यूल का नाम सुने होंगे, जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, तो वो बनाया गया है घोड़े और गधे को मिला करके। तो ये दोनों जो काम हो रहा है वो बायोटेक्नोलॉजी के मदद से हो रहा है। आज जो इंसुलिन मार्केट में है, जो डायबिटीज के पेशेंट ले रहे हैं, वो सभी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जा रहा है। तो इसमें 2 चैप्टर जाएगा आपका। पहला है फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें जाएगा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पर काम करती है और उसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, किस तरह से क्या क्या चीजें हम लोग इसमें यूज करते हैं। दूसरा आपका जो चैप्टर जाएगा
वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, तो मैं आपको बता दूं बायोटेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। बायोटेक मेनली 4 तरह का होता है, रेड बायोटेक, व्हाइट बायोटेक, ब्लू बायोटेक एंड ग्रीन बायोटेक। तो आपको मैं बताऊंगी कि ये चारों बायोटेक जो है, जो अलग अलग कलर से डिनोट किया गया है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसको जानने के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे एग्जाम सेज चैनल में, जिसमें मैं ये सभी बातें आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये 2 चैप्टर आपका कवर होगा इसमें। नेक्स्ट जो यूनिट आपका जा रहा है वो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर आपका जा रहा है नेक्स्ट। तो इकोलॉजी जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, हमारे इस वातावरण में क्या हो रहा है, कितने तरह के पॉपुलेशन है, कितने तरह की कम्युनिटीज आपस में मिलकर के काम कर रही है, और सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में मिल करके इस पूरे पृथ्वी के बैलेंस को बनाए रखते हैं। इन सभी बातों को हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट में पढ़ेंगे। तो इसमें आपका 3 चैप्टर जाने वाला है। पहला है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका इसमें जो जाने वाला है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। दूसरा जो चैप्टर आपका इसमें जाने वाला है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम सेकेंड चैप्टर आपका है इकोसिस्टम। और थर्ड चैप्टर आपका इसमें जाने वाला है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो पहला चैप्टर इसमें जो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पॉपुलेशन है। अभी हम लोग देखेंगे तो हर एक प्रजाति का अलग अलग पॉपुलेशन होता है, उन सभी पॉपुलेशंस के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पॉपुलेशन का क्या क्या फीचर्स होता है, क्या क्या कैरेक्टर्स होता है। उसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे जो है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे जो पृथ्वी में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका बैलेंस बना हुआ है। हमारे पूरे पृथ्वी में जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें काम करती हैं, किस तरह से जो फूड चेन है, फूड वेव है ना, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और तीसरा जो चैप्टर आपका जाने वाला है इसमें वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे इस पृथ्वी में प्रेजेंट है, जो कि हमारे इस धरती को बनाए हुए हैं। अगर एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इससे हम हटा दें तो हमारे पृथ्वी का, हमारे अर्थ का बैलेंस जो है वो खराब हो सकता है। तो ये जो इतने तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे यहाँ पर रहते हैं, तो उन सभी को हमें कंजर्व करके रखना जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर एक भी हम हटा दें, एक भी जीव जंतु को हम लोग बीच से हटा दें, तो हमारा बैलेंस जो है इकोसिस्टम का वो खराब हो सकता है। तो इसलिए हमें उसे कंजर्व करके रखना जरूरी है, बचाना बहुत जरूरी है। आज सरकार जो है वो बहुत सारे पॉलिसीज निकाली है जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क्स बन रहा है, आपका जू बन रहा है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रहे हैं मार्केट में, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखते हैं। तो ये आपका चैप्टर था, लास्ट चैप्टर, और ये लास्ट यूनिट था जो कि आपका क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग इसमें इतना ही यूनिट पढ़ेंगे, और आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग सभी लिख लेंगे। तो बने रहेंगे हमारे साथ इस चैनल में और देखते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाए। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हर दिन 5 बजे इवनिंग में मैं मिलूंगी आप लोगों से और आप लोगों को लाइव क्लास दूंगी, क्लास 12 का। तो जितना भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स मैंने आज डिस्कस किया है, वो
वन बाय वन आप लोगों को मैं शाम को 5 बजे आप लोगों से मिल करके और लाइव क्लास लूंगी। तो आप लोग बने रहेंगे एग्जाम सेज चैनल में और मेरे साथ। मेरा नाम है प्रीति और चैनल का नाम है एग्जाम सेज। थैंक यू वेरी मच।